अच्छा राजा साहब, आपको कब अंदाजा हुआ कि आप इलेक्शन हार रहे हैं? बस जुनैद साहब मेरी रिहायशगाह के बाहर बैठे हुए थे सारे दोस्त, को 1000-1500 बंदा था, तो रिजल्ट का ही इंतजार कर रहे थे। सही। तो जहां पे गिनती हो रही थी अभी वोटों की, उस तरफ से एक आया, ये मकई नहीं भूनते रेड़ी वाला, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा ये 5 रुपए की मकई दे दो। तो आगे से कहने लगा कि राजा जी जरा पहले पैसे दे दियो। मैंने कहा यार ये आया भी उस तरफ से है जिस तरफ वोटों की गिनती हो रही है, ऊपर से पहले ये खुद ही कितनी सारी मकई ला के मेरे अखबार के ऊपर रख दिया करता था। आज मैं इससे खुद मांग रहा हूं और ये आगे से पैसे मांग रहा है, कुछ गड़बड़ हो चुकी है। वो क्या कहते हैं कि समझदार के लिए मकई के पैसे ही काफी है। मैंने बड़ी समझदारी से काम लिया, आराम से मैं उठा, बगैर किसी को बताए अंदर घुस गया और कुंडी लगा ली। तो 15-20 मिनट के बाद मैंने खिड़की खोल के बाहर देखा, ना बंदा ना बंदे की जात। मुझे और कंफर्म हो गया। यकीन मुझे उस वक्त हुआ जब मैंने थोड़ा सा ऐसे हट के देखा है, तो एक बंदा मेरे नौकर के साथ लड़ रहा था कि भाई मैं टेंट का रेंट लेके जाऊं। अच्छा, मैं समझ गया कि रेंट ने फिर मुझे डेंट डाल दिया। राजा साहब हौसला करें, आप ही क्या, यहाँ तो बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। अच्छा जी, मैं तो अपने सख्ते से बाहर नहीं आया, कोई और भी आ रहा है। राजा साहब, अवाम ने आप लोगों की पॉलिसियों के खिलाफ अपनी नफरत का भरपूर इजहार किया है, और मेरा ख्याल है कि अब आपको ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए। जाहिर है तस्लीम किया है तो चादर लेके फिर रहा हूं। राजा साहब, आप अपना रोना रो रहे हैं। अवाम ने इन इलेक्शंस में बड़े बड़े जो सियासी खानदान थे उनका सफाया कर दिया, और उनमें ऐसे ऐसे खानदान भी थे जिनकी 100 साल की तारीख, 100 साल में किसी न किसी शक्ल में उनके खानदान का कोई ना कोई फर्द जो था वो किसी न किसी शक्ल में पार्लियामान का हिस्सा रहा है। उन खानदानों को मुकम्मल तौर पर सियासत से आउट कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी साहब, आपके वजीर आजम। मैं खुद वजीर आजम हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, आपके वजीर आजम भी तो रहे ना जब आप वजीर थे। हाँ जी, तो मैं भी उनका वजीर आजम ही रहा हूँ, मैं को उनका पीए नहीं रहा। वो तो बहरहाल आपके वजीर नहीं थे ना जी। चलो पाकिस्तान में तो रहते थे ना, मेरी हुकूमत में मुल्तान भी आता था। बहरहाल राजा साहब, गिलानी खानदान इस खित्ते की सियासत में 100 साल से रूल कर रहा था, 100 साल से। 1916 में यूसुफ रजा गिलानी साहब के जो परदादा थे, परदादा, वो पहली बार मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल मुंतखब हुए थे, और 1936 तक वो अपनी सीट जीतते चले आए थे, सैयद राजन अली शाह। और उसके बाद उनके जो दादा थे वो सियासत में दाखिल हुए और वो भी मुसलसल जीतते चले आए। फिर इनके वालिद, फिर इसके बाद इनके चचा, और फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब की अपनी बारी आई। और इन हालिया इंतखाबात में गिलानी खानदान के 4 अफराद इलेक्शन लड़ रहे थे, चारों के चारों शिकस्त खा गए। गिलानी साहब के 3 बेटे और एक उनका भाई, चारों हार गए। हाँ जी, बहु नेरी जुल्ली, बहु नेरी जुल्ली। इसी तरह राजा साहब, पेशावर का जो बलोर खानदान है, 1970 से लेकर आज तक हमेशा वो उनके पास कोई ना कोई नशिस्त रहती थी। और जब 2002 के इलेक्शन में तमाम लोग हार गए थे, उसके बाद हारून बलोर जो थे वो पेशावर की मेयरशिप उनके पास थी, यानी किसी ना किसी शक्ल में वो इक्तदार में रहे। लेकिन अब उनका मुकम्मल सफाया हो गया। मतलब एक नहीं है, कई है। मुजफ्फरगढ़ से जतोई और गोरमानी खानदान, नवाबजादा खानदान, रहीम यार खान से कुरैशी हार गए, पूरे के पूरे खानदान हार गए। इसी तरह बहावलपुर के गर्देजी हार गए, डेरा इस्माइल खान के मियाँ खेल हार गए, जेलम से राजा खानदान आउट हो गया, फिर भक्कर से निवानी, उकाड़ा से वट्टू और केपीके से अरबाब खानदान, सारे हार गए। अच्छा, हौसला रखे, हौसला रखे। मैं हौसले में हूँ, मैं तो हमें परेशान हुआ था। इतने खानदानी सियासतदान हार गए, तो मेरा तो ना को पीछे सियासतदान ना को आगे सियासतदान। राजा साहब, खर खानदान हार गया। अच्छा, हाँ, कुंडी फैमिली हार गई। अच्छा, वो भी हार गए। सैफुल्ला खानदान हार गया। यार मैं भी घर में परेशान होके बैठा हूँ। अच्छा, सारे ही हार गए हैं। लो, तो फिर मैं कहा हार गया। मैं तो फिर जीता ही होला जी। विक्ट्री। सारे हार गए, सारे हार गए, सारे हार गए। राजा साहब, खुश किस बात पे हैं? खुश मैं इस बात से हूँ कि मैं भी इतने दिन से घर बैठा परेशान हो रहा हूँ। मुझे ये था कि मैं अकेला इतना बुरा आ रहा हूँ, ये तो सारा सफाया ही फिर गया, मुझे पता ही नहीं था। तो आप घर पे टीवी नहीं देख रहे थे? नहीं देख रहा हूँ टीवी, मगर अब मैं वो
न्यूज चैनल नहीं ना लगाता। जब से मैं हारा हूं ना, मैंने तो फातिमा गुल देखना शुरू कर दिया। ये स्टाइल आपने क्या बना लिया है? बस एवं मैं लपेट के फिर रहा हूं। मैं तो सुनता हुआ यार सारे ही हार गया। लो जुलैल साहब इजाजत दे, मैं चल के प्रॉपर्टी की दुकान खोलूं। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज। लो जी, को कीमतन प्लाट चाहिए होवे तो जरूर आना।